इसलिए धीरे धीरे ही चलिएगा, लेकिन चलिएगा ज़रूर। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप पैदल चलिएगा, अगर आप पैदल नहीं चढ़ सकते तो आप रेंग कर चलिएगा, और अगर आप रेंग कर नहीं चल सकते तो आप खिसक के चलिएगा, लेकिन रुकिएगा मत। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ सीखा है वो अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ। यकीनन आप भी कुछ नया सीख कर जाएंगे। आइए हम सब मिलकर कुछ नया सीखते हैं, और अगर आप कुछ नया इस वीडियो से सीख पाएँ तो अपने ब्यूटीफुल थॉट्स को इस वीडियो में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। हमारा जीवन चलते रहना चाहिए। कुछ लोग को ये बात लग रही हो कि ये कहना बहुत आसान होता है और करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए, हमारे साथ क्या होता है कि कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है और उस परिस्थिति से हम निकल नहीं पाते हैं। हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्सा होते हैं, इरिटेट होते हैं, वहीं रुके रहते हैं। यही सबसे बड़ी गलती हमारी होती है। मैं क्या करती हूँ कि अगर मेरे सामने कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है तो हाँ, मैं उससे फ्रस्ट्रेट होती हूँ, गुस्सा होती हूँ, उलझन होती है, सब कुछ होता है। क्योंकि मनुष्य हूँ तो मनुष्य की तरह रिएक्ट भी करूँगी, वो कोई गलत नहीं होता है, लेकिन मैं इससे किसी को हर्ट नहीं होने देती हूँ। अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं आपको गुस्सा आएगा, लेकिन वो गुस्सा का ड्यूरेशन बहुत कम होगा। पहले आप किसी चीज़ से गुस्सा होते होंगे कि 1 हफ्ता, 1 दिन, 3 दिन, बहुत समय आप गुस्से को कैरी करके ले जाते होंगे, झल्लाहट को कैरी करके ले जाते होंगे। गुस्सा का ड्यूरेशन होगा, गुस्सा का जो टाइम होगा वो कम होता चला जाएगा और आप फिर नॉर्मल होने लगेंगे। नॉर्मल तो अभी भी आप हैं, मतलब आप गुस्सा होने में एकदम नॉर्मल रिएक्ट करेंगे। जो आपको इफ़ेक्ट होगा ना, ये आप खुद ऑब्जर्व करेंगे। हमारे जीवन की कुछ सच्चाइयाँ हैं, जैसे हमारे जीवन में परिवर्तन होना ज़रूरी है। परिवर्तन इस प्रकृति का सबसे बड़ा सच है और उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। इसी तरह हमें जीवन में निरंतर चलते रहना भी बहुत बड़ा सच है। आप एक जगह देखिए है, कहीं पानी लग जाता है तो वो पानी में भी धीरे धीरे सड़न होने लगती है, उसमें गंदगी बैठने लगती है। लेकिन जो बहता हुआ जल होता है, बहता हुआ नदी होता है, वो कभी नहीं सड़ती है, वो हमेशा प्योर होके आगे बढ़ती रहती है, वो अपना रास्ता बनाती रहती है। इस बहते हुए जल से भी हमें यही सीखना चाहिए कि हमारा जीवन निरंतर चलते रहने का काम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर किसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए फिर हम कैसे चल पाएंगे, हम तो वहीं रुक से जाते हैं, हम वहीं ठहर से जाते हैं। देखिए, अगर आपके ऊपर विपरीत परिस्थिति है, आपके सामने आपकी कोई भी विपरीत परिस्थिति है, हो सकता है वो बहुत बड़ी हो, तो आप ये सोचिए आप वहाँ पे हमेशा तो नहीं रुक सकते हैं। हाँ, कुछ समय लीजिए, आराम से रुकिए, उसे देखिए, समझिए। आपके सामने जो विपरीत परिस्थिति है, क्या वो आपके हाथ में था? आप उसे रोक सकते हैं? अगर रोक सकते हैं तो आगे आप इस चीज़ को गलती मत होने दीजिएगा, और अगर आप नहीं रोक सकते हैं तब तो आपके पास और अच्छा अपने आप को समझाने के लिए है कि ये मेरे हाथ में था ही नहीं। अगर आपके हाथ में वो परिस्थिति थी तो आप उसको रुकिए और देखिए कि क्या हो सकता था, क्या मैं कर सकती थी, और अगर मैं ऐसा करती तो सिचुएशन ना आती। आप उस परिस्थिति से सीख लीजिए और फिर आगे बढ़िए। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं रुके रहेंगे, तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप रुक जाएंगे, और रुक जाने के बाद आप सिर्फ वहीं पर रुके नहीं रहेंगे, आप धीरे धीरे बहुत पीछे आने लगेंगे। तो अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ, मैं पीछे जा सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा जब पीछे जाने लगता है तो उसके अंदर उलझन, गुस्सा, इरिटेशन ये सब आने ही लगता है। तो इसीलिए आप वहाँ रुकिए मत, आगे बढ़िए। कुछ दिन तक रुक लीजिए, कुछ समय तक रुक लीजिए, लेकिन उठकर फिर आगे ही बढ़िए। अब हम बात करते हैं कि आगे बढ़ने के लिए हमें करना क्या चाहिए। देखिए, आप आराम से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को इस चीज़ के लिए बता दीजिए कि हाँ, वो परिस्थिति मेरे हाथ में थी या नहीं। फिर आपका माइंड अपने आप लेने लगेगा। अगर वो परिस्थिति आपके हाथ में नहीं होगी तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि वो मेरे हाथ में नहीं थी। अगर वो परिस्थिति आपके हाथ में होगी तो आप ये भी समझ जाएंगे कि अगली बार से मैं ये गलती नहीं करूँगी। फिर उसके बाद आप उस परिस्थिति से अपने आप को निकालने के लिए आप अपनी किसी अच्छी हैबिट पे काम कर सकते हैं। कुछ ऐसी हैबिट होगी जो आप तक अभी काम नहीं कर पाए होंगे, आप उस पे काम कर सकते हैं। अगर अच्छी हैबिट नहीं है, कोई हैबिट नहीं है, तो आप एक नई हैबिट अपना सकते हैं। किसी गेम में
आप अपने आप को बिज़ी कर सकते हैं। जो रूटीन है उस रूटीन को बहुत डिसिप्लिन से फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब अगर आपको उठना है तो आपको उठना ही उठना है। उठिए, फ्रेश होइए, अपना काम कीजिए, अपना ऑफिस जाइए, आपको पढ़ना है, जैसा भी करना है आप उस रूटीन को पूरी डिसिप्लिन से फॉलो कीजिए। अपने आप को अच्छी बातें सिखाइए। आपके सामने ऐसी परिस्थिति है उसकी वजह से आप नहीं निकल पाएंगे, लेकिन नहीं निकल पाएंगे अगर आप कुछ और कर सकते हैं तो आप वो करिए, और अगर नहीं कर सकते तो आपके पास निकलना ही ऑप्शन है। तो अपने आप को बिजी रखिए। अपने किसी बहुत अच्छे फ्रेंड से बात कीजिए। उस फ्रेंड से मत बात कीजिएगा जो आपको डिमोटिवेट करेगा, उससे मत बात कीजिएगा। उन दोस्तों से बात कीजिएगा, हो सकता है वो पुराने दोस्त हों तो उनसे बात करके आपको अच्छा लगेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिएगा जो आपकी क्वालिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हो। आप अगर उससे भी बात करेंगे तो आप अपने आप को पाते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या खा रहे हैं। जब आप ये देखने लगेंगे कि हाँ मेरा हेल्थ ख़राब हो रहा है तो आप अपने हेल्थ पे ध्यान देने लगेंगे। मतलब आप अपने आप को किसी चीज़ में जब बिज़ी रखने लगेंगे तो आप आराम से उस परिस्थिति से धीरे धीरे निकल पाएंगे। आप कभी ये मत सोचिएगा कि उस परिस्थिति से तुरंत निकल जाएंगे। उस परिस्थिति से आप धीरे धीरे निकल जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस परिस्थिति को याद भी नहीं करेंगे, आप उसे बहुत पीछे छोड़ चुके होंगे। आप इसे फील कर सकते हैं। आप इसे मत सोचिए कि ये बहुत कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है, ये बहुत आसान है। लेकिन हाँ, आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा, आपको अपने प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। आप देखिए, आपको गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, सब कर लीजिए, लेकिन उसके बाद अपने आप को आगे बढ़ने के भी हर रास्ते अपनाने दीजिए और पूरी डिसिप्लिन से अपनाने दीजिए। रुकिएगा मत, अगर रुक जाएंगे तो आप पीछे होते जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे ही चलिएगा, लेकिन चलिएगा ज़रूर। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो आप पैदल चलिएगा। अगर आप पैदल नहीं चढ़ सकते तो आप रेंग कर चलिएगा, और अगर आप रेंग कर नहीं चल सकते तो आप खिसक के चलिएगा, लेकिन रुकिएगा मत। थैंक यू।